फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, बाकी इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये राइट स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर भी अप्लाई होता है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन कहा जाता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम एज के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन बच्चों की डिग्निटी और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक कवर करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन का राइट देता है, लेकिन ये राइट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के सब्जेक्ट में होता है। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का राइट देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 कहता है कि स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ये पूरा फ्रेमवर्क इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करता है। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट देता है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश और मैनेज करने का राइट देता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की डाइवर्सिटी और प्लूरल स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहे और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर सकें। सबसे पावरफुल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। इस प्रोविजन को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरारी और क्वो वारंटो। ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ थ्योरी ना रहें, बल्कि प्रैक्टिकली इन्फोर्स भी हों। एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले आर्टिकल 31 के अंडर एक फंडामेंटल राइट था, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रिमूव कर दिया गया और अब ये आर्टिकल 300A के अंडर एक लीगल राइट है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी का राइट अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आपका फंडामेंटल राइट्स का पूरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लीगल प्रोविजंस नहीं है, ये सिटीजन की डिग्निटी, लिबर्टी और